नंबर आता है और डेस्टिनी नंबर आता है, लेकिन हाँ इनको जी। हम अपनी ग्रिड में कैसे यूज करेंगे? ग्रिड में कल मैंने आपको बताया था ना कि ग्रिड में कैसे नंबर्स को प्लेस करना है, आपने वो अटेंड किया था। हाँ जी, वो किया था अटेंड, लेकिन उससे फिर इफेक्ट क्या आता है? नंबर्स का उसका इफेक्ट आता है अगर हम उसमें प्लेस कर लें तो? आपकी आवाज समझ में नहीं आई। जो लोग कह रहे हैं जिनको आवाज नहीं आ रही है, मैं ठीक हूँ तनु जी। एक बार सब कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज अगर क्लियर है कि नहीं है। आपको ललिता जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके फाइन। तो जिन लोगों को आवाज की प्रॉब्लम है या ऑडियो नहीं उनको आ रहा है, आप लोग एक बार लॉग आउट करिए। लॉग इन करते टाइम आपको एक ऑप्शन आएगा ऑडियो का, उसको आप अनेबल करिए, फिर आवाज आएगी। ये जो प्राइवेट वीडियो भी आपको यूट्यूब पे दिखा रहा है, वो अभी एडमिन विल हेल्प यू आउट फॉर दिस। आशीष अरोड़ा जी जो है एडमिन है, आप उनको एक बार बोलेंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है। हाँ जी ललिता जी, आप बताइए क्वेश्चन आपका। पहले तो आप कैमरे में आइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है जो, पहले तो कैमरे में आइए आप। मैम मैं कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे एबल करिए ना मैम, हो ही नहीं रहा। अच्छा एक सेकेंड। बिकॉज बहुत सारी चीजें ना हम फीमेल्स को देखनी पड़ती है कि किसको अलाउ करना है किसको नहीं। हाँ जी अब देखिए। आप अलाउ अब वीडियो हो रहा है। अलाउ कीजिए मैम। मैंने अलाउ कर दिया नहीं यहाँ हो से। रहा। अब हो रहा क्या है। मैम? हो गया। हाँ जी कैसे हैं मैम जी आप? मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैं जी, कहाँ ठीक से हूँ हैं आप? मैम। मैं हाँ जी मैम, ये पूछ रही थी मैं, जो मेरी जो बर्थ चार्ट है उसमें 5 नंबर मिसिंग है। हाँ जी। तो वो 5 नंबर अगर जो कुआं नंबर निकलता है, किसी का हाँ सेम निकलता है कुआं नंबर और वो डेस्टिनी नंबर, हाँ उसका क्या इफेक्ट होता है? मैम, वो ना हम रेपिटेटिव नंबर्स जो होते हैं ना, मतलब एक ही नंबर अगर 2 बार 3 बार या 4 बार आ रहा है, तो उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम सीखेंगे। उसका एक पूरा टॉपिक है जिसको हम आगे जाके जो है हम सीखेंगे उसको। तो ठीक है। मैम जो ये कोर्स करना, हाँ जी मैम, मैं अगर ये कोर्स करना चाहूँ आपसे हाँ तो जी। मैं कहाँ लिंक करूँ? आप एडमिन्स को कांटेक्ट करिए, आप अपना नंबर में मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे कांटेक्ट करिए। वी कैन डायरेक्टली कांटेक्ट यू फॉर दिस। या आपको क्लास के बाद लिंक्स आएंगे, ओके आप मैम। वहां पे करके आप हमसे बात कर सकती हैं। कहाँ से कहाँ से बताया ललिता जी आपने, कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत से हूँ, पानीपत हरियाणा। अच्छा मेरे पास ही रहते हैं, मैं सोनीपत रहती हूँ। जी मैम। ठीक। रिया। ठीक है, बाकी वैसे मैं अभी वो क्लास में रिपीट करूंगी, क्वेश्चन जो आपका है ना उसको मैं क्लास में रिपीट करूंगी मैं। मैम ये नंबर्स हम प्लेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे आता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। वो सब अभी सीखेंगे। दोबारा से जब आप रिकॉर्डेड कॉल्स देखोगे तो आपको वहां पर सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। सारी चीजें आपको जो है वो क्लियर होंगी। और जो लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल रही हूँ। 9873419644। ये मेरा नंबर है, और एडमिन का भी नंबर, जो टीम हैंडल कर रहे हैं जो फीस वगैरह सब देखते हैं, मैं उनका नंबर भी डाल रही हूँ। 9999594642 ये नंबर है। ये दोनों नंबर्स आप ले सकते हैं, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ललिता जी आप अपना नंबर एक बार मेरे को चैट पे दे दो, मैं आपको खुद ही कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक है मैम, ठीक है। ऑल राइट जी। मैम एक क्वेश्चन मेरा और है। हाँ जी। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी इम्पैक्ट आता है लाइफ पे, बिल्कुल। बिल्कुल आता है। तो ये कौन से नंबर हमें लेने चाहिए मोबाइल के? मैम ये ना अभी आप ना बहुत आगे के टॉपिक्स पूछ रहे हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप्स चलेंगे। हमारे कौन से नंबर्स हमारे फेवर में हैं, कौन से नंबर्स हमारे फेवर में नहीं है, ये सारी चीजें पहले हमें सीखनी है। उसके बाद हम ये सारे डिसीजंस पे आ पाएंगे। अभी तो ये बहुत जल्दी है प्रिडिक्शंस के पार्ट पे। अच्छा, एक और जो हेल्थ सेक्टर की मैं बताया था उसमें भी आपने आएगा ये हेल्थ ये का। ये टॉपिक उसमें भी कवर होगा। हेल्थ सेक्टर में अच्छा। कवर होगा ये टॉपिक, आपकी फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं। कई लोगों के चार्ट में ऐसे नंबर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाके स्ट्रगल करके फिर वापस आ जाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो फॉरेन सेटलमेंट का भी पूरा टॉपिक आएगा। अगर जाना है फॉरेन में तो कौन सी कंट्री में जाना है ये भी हम आपको बताएंगे, सो नॉट टू वरी। दिस इज ऑल इन वन वन कोर्स, इसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैम आई वांट टू लर्न क्विकली, सो क्विकली? आई वांट टू, यस यस तो मैम। आप जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करिए। ठीक है मैम। ऑल राइट मेरे जी। को ये, ओके, मैं अपना नंबर डाल देती हूँ मैम चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में और नंबर दे दीजिए। ठीक है ठीक राघव जी, ठीक है मैम। वो सब चीजें अभी बताई जाएंगी, एडवांस कोर्स का आपको सब बताया जाएगा। आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, मैं आपसे एक बार खुद ही कांटेक्ट कर लूंगी। और कैन आई विजिट यू एट योर प्लेस मैम? मैम ऑफिस मेरा दिल्ली में है, सो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। आप पहले अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज मैं दिल्ली हफ्ते में में ही अपना, दिल्ली में दिल्ली ही में, आना माई पड़ेगा? ऑफिस इज इन रोहिणी। रोहिणी, इन विच सेक्टर मैम? 16 सेक्टर। 16 सेक्टर। हाँ ओके जी, मैम। बॉर्डर से पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। दिल्ली में वैसे हफ्ते में 2 या 3 दिन ही जाती हूँ, बाकी टाइम वर्क फ्रॉम होम ही चलता है। ओके ऑल मैम। राइट मैम, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। ऑल राइट, अभी लोग जितने भी लोग क्लास में हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सो प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिकॉज हम जहां भी जाते हैं अपनी शक्ल को साथ लेके जाते हैं, तो ऑनलाइन में अब हम कैमरे में क्यों नहीं। सो प्लीज जो भी लोग क्लास ले रहे हैं, हेलो तनु जी कैसे हो? गुड, वेरी गुड। आपसे कांटेक्ट करती हूँ मैं कल आफ्टरनून में, आपसे कांटेक्ट करूंगी मैं, ठीक है? आपको भी क्लास ज्वाइन करनी है ना, कल कांटेक्ट करते हैं। ऑल राइट पीकू जी, वाओ पीपल आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वाओ नाइस, गुड टू सी लॉट ऑफ पीपल फाइनली। जो लोग कैमरे में नहीं है, आई विल रिक्वेस्ट अगेन, कैमरे में आप लोग आ जाएंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे कि कौन कौन लोग जो है वो हमारी क्लास में है। कैमरा ओपन नहीं हो रहा मेरे एंड से, कैमरा ओपन है मेरे एंड से, मैंने सबका कैमरा ओपन कर दिया। आपने शायद ज्वाइन करते टाइम वो ऑप्शन चूज नहीं किया होगा, आपने ज्वाइन करते टाइम वो ऑप्शन चूज नहीं किया होगा। ऑल राइट जी, अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट। तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस मुझे लग रहा है नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम कर रहे हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है जी? चैट बॉक्स को इधर कर देते हैं, लेट मी स्टार्ट विद द पीपीटी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए अगर स्क्रीन विजिबल है तो। कैमरा ओपन हो रहा है, काफी सारे लोगों का ओपन ही हुआ है, तो मेरे एंड से मैंने अब अनेबल कर दिया है। ऑल राइट, पीपीटी विजिबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर मींस वार्षिक फल जिसको हम बोलते हैं। सपोज अगर 2024 शुरू हुआ है, तो वो 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा, ये हमको देखना है। हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर। ये जो मेरी स्क्रीन पे पेन चला रहे हैं, दोबारा मत करिएगा वरना क्लास से निकाल दिए जाएंगे आप, ठीक है? प्यार से समझ लो, सीख लो जो चीजें सिखाई जा रही है, क्यों औरों को परेशान कर रहे हो साथ में। ओके, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ का, दैट इज 4 जुलाई 1982। हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया, ठीक है? अब हमने क्या किया, अगर हमें वार्षिक फल निकालना है किसी भी इंसान का, लाइक सपोज शादी कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी, तो हम वो वाले साल का वार्षिक ईयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बेबी हुआ था या लाइफ में ये लॉसेस हुए, तो हमारा कौन सा वार्षिक फल फल जो है वो चल रहा था, तो उस बेसिस पे जो है हम क्या कहते हैं, हम वार्षिक फल जो है हम निकालते हैं। तो अगर सपोज जिस भी इंसान का ये डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1982, उनका 82 में जब जन्म हुआ था तो उनका वार्षिक फल कैसा था, तो हमने क्या करना है, हमने हमने इस पूरे को हमने टोटल करना है। 0+4, 0+7, 1+9+8+2, टोटल किया तो 31 आया, ठीक है? 3+1 को अगर हमने टोटल किया तो इसका नंबर आया हमारे पास 4। दैट मीन्स जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है 1982 में, उनका वार्षिक फल चल रहा था 4, ठीक है? उनका वार्षिक फल चल रहा था 4। कौन सा चल रहा था? 4। लेकिन अब ये इंसान जो है ये 42 ईयर्स के हो गए हैं, इनको अब देखना है कि मेरा 2024 कैसा जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डेट यही ले ली, मंथ हमने यही ले लिया, लेकिन ईयर को हमने रिप्लेस कर दिया और हमने ले लिया 2024, ठीक है? ईयर को हमने रिप्लेस कर दिया और हमने ले लिया 2024। तो अब हमने इसको टोटल करना है,
0+4+0+7+0+0+2+4। अब हमने 4 जुलाई 2024 को टोटल किया तो टोटल निकल के आया 19। 19 टोटल निकल के आया 19। सो 1+9 को अगर हम टोटल करेंगे तो 10 आएगा। 10 को भी अगर हम 1+0 करेंगे तो सिंगल डिजिट आएगा 1। ऑलवेज नो योर फर्स्ट रूल कि हमें सब नंबर्स को बिल्कुल लास्ट में सिंगल डिजिट तक हमें कैलकुलेट करना है। तो 19 को हमने तब तक टोटल करते रहना है जब तक उसका सिंगल डिजिट नहीं निकला है। तो 2024 इस इंसान का जो वार्षिक फल निकला वो निकला, पर्सनल ईयर निकला 1। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया? तो फटाफट अब आप लोग अपना 2024 का पर्सनल ईयर निकालिए। जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार हैंड रेस करिए, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ या चैट बॉक्स में लिख दो यस नो। क्लियर हो गया तो यस, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो नो। हैंड रेज नहीं मैम, हैंड रेज आफ्टर क्लास करेंगे, ठीक है? जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे ना उसके बाद हैंड रेज करते हैं। तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर हो गया काफी सबको। ओके, क्लियर है, ठीक है, सबको निकालना भी आ गया। तो अब फटाफट अपना कंप्लीटिंग, अच्छा ठीक है, कंप्लीट करो और बताइए कि सबका क्या निकल के आ रहा है। राघव जी इतनी बार मैसेज क्यों कर रहे हो? एक बार मैसेज आ गया, आपने 10 बार मैसेज कर दिया। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू हो गया होगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो सबको अपना पर्सनल ईयर निकालना आ गया है? पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक और डेट ऑफ बर्थ लिया जिसका हमने एग्जांपल दिया 18 अक्टूबर 1998। हमने जो एग्जांपल लिया वो हमने लिया 18 अक्टूबर 1998। तो जो भी इंसान इस तारीख में, इस ईयर में जन्मा है 1998 में, उनका वार्षिक फल पर्सनल ईयर क्या होगा? तो उनका पर्सनल ईयर होगा, हमने किया 1+8+1+0+1+9+9+8 को टोटल किया तो आया 37। 3+7 को अगर हमने टोटल किया तो टोटल आया 10। तो अगेन इसको हम 1+0 करेंगे तो सिंगल डिजिट पे आएगा 1। सो जो भी इंसान 18 अक्टूबर 1998 में जन्मे थे उनका उस समय पर्सनल ईयर जो था वो था 1। अब ये पर्सनल ईयर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके बर्थडे से स्टार्ट होके आपके बर्थडे तक रहेगा, नहीं। पर्सनल ईयर मींस, क्योंकि हम यहाँ पे 2024 ले रहे हैं, हम यहाँ पे वो प्रेजेंट ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहेगा जब हमारा एनुअल ईयर चेंज होता। ठीक है, अब हमने इनका क्या किया, अब हमने 2024 देखना है इनका कौन सा ईयर चल रहा है या कौन सा पर्सनल ईयर इनका चल रहा है। तो हम इस पे आए, हमने मंथ सेम लिया, ईयर सॉरी डेट सेम ली, मंथ सेम लिया और ईयर को हमने रिप्लेस कर दिया 2024 से। अब हमने लिया 1+8+1+0+2+0+2+4। तो हमने कर लिया इसको 18 आया, 1+8 को हमने टोटल किया तो यहाँ पर 9 आ गया। राइट, 9 हमारा जो है ये पर्सनल ईयर चल रहा है। अब उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर नंबर्स देखो 1 to 9 ही निकलेंगे, 1 to 9 की साइकिल्स में ही नंबर आएंगे, क्योंकि उसके ज्यादा जब भी हम सिंगल डिजिट पे इनको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएंगे। हर 9 साल के बाद फर्स्ट ईयर आएगा, फिर दोबारा से पर्सनल ईयर, फिर सेकेंड ईयर आएगा, फिर थर्ड ईयर आएगा। अब हमें ये जानना है कि अगर हमारा ये पर्सनल ईयर इस तरीके से आ रहा है तो हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैं आपको एक स्लाइड शो करती हूँ। आई होप अब सबको क्लियर है पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, और सबको निकालना आ गया है पर्सनल ईयर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्रिडिक्टिव पार्ट होता है और इसके बेसिस पे हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, अभी मैं रैंडमली चेक नहीं कर पाऊंगी कि किसका ये सही है किसका नहीं है। मैं फटाफट आप लोगों को एक स्लाइड दिखा देती हूँ पर्सनल ईयर का। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल ईयर 1 मतलब पर्सनल ईयर जिसकी भी लाइफ में पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक आया है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस उस बेसिस पे ले सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हमारे को पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट का भी ऑप्शन आता है। लाइक सपोज अगर हमको शादी करनी है तो कौन से महीने में करनी है, कौन सी तारीख को करनी है, वो हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट से निकालते हैं, लेकिन वो एडवांस का कोर्स का टॉपिक है, क्योंकि उसमें पूरी 2 क्लासेस लगती है, 2-2 घंटे की। ठीक है। उसके बाद हमारे को अगर बिजनेस करना है, अगर हमारे को फैमिली प्लानिंग करनी है, फॉरेन सेटलमेंट करनी है, तो वो सारी की सारी चीजें हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट के बेसिस पे करते हैं। अब हम देखते हैं, जब हमारा पर्सनल ईयर 1 आता है, जब जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, आप ये अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि दिस ईयर इज गुड फॉर मैरिज। अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साल है, बेस्ट टाइम फॉर मैरिज, एंड यू कैन स्टार्ट न्यू वेंचर, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नई चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं इस ईयर। ठीक है। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ये साल थोड़ा सा उनके लिए स्लो होगा। स्लो क्यों? बिकॉज 2 नंबर आपको पता है इतना एक्टिवली हर चीज को नहीं करता है, बिकॉज इट्स अ मदर नंबर। मदरली जो है वो चीजों को जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें होती है, तो थोड़ा सा स्लो एंड जेंटल रहेगा। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप स्पेशली इस साल में नहीं करनी है। अगर आप किसी भी चीज में पार्टनरशिप मीन्स इस साल में शादी भी नहीं करनी है, शादी इज ऑल्सो पार्टनरशिप ना, तो आपको नहीं करनी है। मे बी यू फील डिप्रेस बिकॉज 2 नंबर्स इज अगेन अबाउट द मून नंबर, तो मून का नंबर है वो कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स देगा और बहुत लो फील आपको करवाता है। डिप्रेस या फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हैं, और अपनी मैरिज जो है वो बहुत केयरफुली प्लान करें, और इस साल ना ही प्लान करें तो बहुत अच्छा है। अगर किसी का पर्सनल ईयर 3 निकलता है, तो डोंट लीव एनी टास्क इनकम्प्लीट। कोई भी काम को जो है वो आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। जैसे हम 3 नंबर वाले लोगों के लिए बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, तो प्रोक्रेस्टिनेशन इन्हीं इसी सब चीजों से निकल के आता है। ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपको इस साल में सब चीजें कंप्लीट करनी है, बहुत अच्छा साल है अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है। अगर आप में से काफी लोग जो हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 निकल के आ रहा है और आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, तो आपके लिए दी बेस्ट ईयर है ये। आपको एजुकेशन में हेल्प करेगा, और जो एजुकेशन आप इस साल में लेंगे आपको आगे फाइनेंशियल ग्रोथ भी देगा उस चीज। और ये साल आपके लिए मैरिज और बिजनेस के लिए भी अच्छा है। पर्सनल ईयर 4 आता है तो ईयर ऑफ हार्ड वर्क। एज यूजुअल यू नो 4 नंबर इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। ठीक है। तो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं से जो है वो निकल के आता ही आता है 4 नंबर में। जिन्होंने भी लिखा है, मेरा तो बहुत हैवी नंबर है, आते हैं अभी उस पे भी आते हैं। 8 नंबर। ठीक है। सो हार्ड वर्क का ईयर है, लेकिन इस साल में आपको फॉरेन ट्रिप्स प्लान हो सकते हैं, और वो सडन ट्रिप्स प्लान हो सकते हैं। शादी भी कर सकते हैं। देखो 4 और 8 नंबर ना बहुत ज्यादा खराब नंबर्स नहीं है। इन नंबर्स को सिर्फ आपको उनकी वाइब्रेशंस को समझना है। 8 नंबर इज ऑल अबाउट शनि का नंबर। ठीक है। तो शनि जी क्या करते हैं? वो न्याय करते हैं, तो अच्छे कर्म करो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रिंसिपल अच्छे रिजल्ट्स, अगर आप एग्जाम में अच्छा लिख कर आए हो तो अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं ना, खराब लिख के आओगे तो खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। और 4 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर निकल के आ रहा है, ऐसे लोगों की लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्विक 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 चीजें होती हैं ऐसे साल में। ठीक है। नंबर 5 अगर किसी का पर्सनल ईयर आ रहा है, तो मैरिज रिकमेंडेड बेस्ट टाइम होता है अपनी किसी भी चीज को, शादी को या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है। 5 और 8 की अगर सीरीज आ रही है, 5 एंड 8, अगर बिजनेस के लिए जो है वो 5 नंबर अच्छा होता है, लेकिन आपको शादी में जो है वो 8 नंबर की सीरीज को अवॉइड करना चाहिए। 8, 17 और 26 ये नंबर की सीरीज को आपको अवॉइड करना चाहिए शादी करने के लिए। ठीक है। तो ये हुए अभी 5 नंबर्स। अगर आपके ये पर्सनल 5 इयर्स निकल रहे हैं तो आपका ये साल कैसा रहेगा। प्लस 2024 की अपनी खुद की भी प्रिडिक्शंस होती हैं, दैट विल बी गोना लर्न। अब हम आते हैं, अगर 6 अगर आ रहा है किसी का पर्सनल ईयर, अगर किसी का 6 निकल के आ रहा है, और द बेस्ट टाइम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड गेटिंग मैरिड। अगर किसी की शादी हो चुकी है तो फैमिली प्लानिंग वो अच्छे से अगर इसी ईयर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं तो इस साल में अगर किसी की शादी नहीं हुई और आप शादी प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम आप शादी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 7 पे। जिनका नंबर 7 भी अगर पर्सनल ईयर आ रहा है, तो उनके लिए भी न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में जाना इज द राइट टाइम। दिस इस साल में आप जो है वो मेडिटेशन में बहुत मेडिटेशन करिए, बिकॉज इस टाइम पे शायद थोड़ा सा डिप्रेसिव फील कर सकते हैं। टाइम टू इंक्रीज योर विजडम एंड नॉलेज, तो आपको पढ़ाई विजडम अपना जो है इतना जितना इंक्रीज कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और मैरिज वाइज नॉट गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेसिव ईयर है, तो मैरिज को थोड़ा सा आप अवॉइड करें इस साल में। देखो जिन्होंने लिखा कि मेरा तो खराब हो गया, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही बिकॉज चार्ट ऊपर चली गई है, मनी ईयर है, फाइनेंशियली गुड ईयर है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
तबियत का अपनी ध्यान रखें, लेकिन मनी वाइज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सही तरीके से, शॉर्टकट ना मार के सही तरीके से आप अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 9। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हमें कर देता है, क्यों? क्योंकि 9 नंबर की जो एनर्जीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज होती हैं। तो जब तक हम इस एनर्जीज को जो है अपने आसपास जो है उस एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम रहती है। ये साल में पॉसिबिलिटीज है, मंगल जो है वो खून खराबा भी होता है, तो इसीलिए चांसेस है हॉस्पिटल विजिट्स के। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फाइनेंशियली गेनफुल ईयर है, अगर आप काम को तरीके से करते हैं और सिस्टमैटिक वे से करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होती है। कुछ भी नया स्टार्ट ना करें इस साल में, कुछ भी नया स्टार्ट ना करें, और बिजनेस या रिलेशनशिप भी कुछ भी नया स्टार्ट ना करें। पीरियड ऑफ लेट गो एंड ड्राइव वेरी केयरफुली। ड्राइव केयरफुली इसीलिए बिकॉज चांसेस है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आपको दो चीजें करनी है अगर जिनका भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है या आने वाला है। ब्लड डोनेशन करना है और हॉस्पिटल में विजिट करना है ट्यूसडे वाले दिन। ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मेरा लास्ट ईयर 2023 जो था, मेरा पर्सनल ईयर 9 था। मेरा उस साल एक्सीडेंट भी हुआ और मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई, लेकिन मुझे ये पहले से ही दोनों चीजें पता थी। तो देखो, हम ना इवेंट को नहीं टाल सकते। बारिश बाहर हो रही है तो हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी रेमेडीज करके, हम अपनी सॉल्यूशंस करके हम उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए अम्ब्रेला प्रिपेयर कर ली ताकि मैं बीमार ना पड़ूं और मैं भीगू नहीं। सो फ्रॉम दी डे वन मैं 2023 के स्टार्टिंग से अपनी रेमेडीज कर रही थी। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, छोटी मोटी चोट हुई, गाड़ी को लगी, एंड आई वाज लाइक, मुझे एक स्क्रैच तक नहीं आया, लेकिन गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई, तो मैं वहां बच गई। ठीक है, दूसरा, पूरे पूरा पूरा साल मैं टालती रही कि हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, ना होना पड़े, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे आ रहे थे, लेकिन मैं अपनी रेमेडीज कर रही थी। लेकिन फिर भी आफ्टर दिवाली मुझे एडमिट होना ही पड़ा, चाहे मैं 4-5 घंटे में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मैं आ गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू थिंग। लेकिन मेरे को पता था कि ये दोनों चीजें होनी है, तो इवेंट मेरे साथ दोनों हुए पिछले साल। लेकिन उस इवेंट में क्या हुआ कि मैंने अपनी रेमेडीज करी तो उसका इफेक्ट कम हो गया। तो ये रेमेडियल पार्ट है। जब हम हाँ, ये तो ये डोनेशन होता है। जब भी आप ब्लड डोनेट कर देते हैं ट्यूसडे वाले दिन, तो उससे क्या होता है, आपका ब्लड लॉस हो जाता है ऑलरेडी। तो जब आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें ब्लड लॉस ही तो होता है, तो आप ऑलरेडी हॉस्पिटल जाके ब्लड डोनेट कराएंगे ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन, और वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, एक ग्लास पानी पियाएंगे, तो कष्ट आपके वहीं से खत्म हो जाएंगे। ये बाकी पूरा रेमेडियल पार्ट, इसको कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, दैट विल कम इन दी रेमेडीज। ठीक है, तो आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना आ गया सबको? आपको सिर्फ ब्लड डोनेशन करना है मैम, ब्लड डोनेशन करना है अनुराधा जी। ठीक है, सो अब हम आते हैं जो टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है, हम उस पे आते हैं। ठीक है, पर्सनल ईयर हमें निकालना आ गया, अब हम आते हैं, पर्सनल ईयर हमें निकालना आ गया, अब हम आ रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टॉपिक को नहीं समझाना तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस को समझने के लिए कौन सा प्लैनेट हमारे लिए लकी है, कौन सा नंबर हमारे लिए लकी है, उसको समझना हमारे को बहुत जरूरी है। पर्सनल नंबर मींस की डेट ऑफ ईयर या रनिंग ईयर। पर्सनल नंबर पर्सनालिटी, पर्सनल ईयर है ये, पर्सनल नंबर नहीं सर। आपने, मेरे को लग रहा है, लेट ज्वाइन किया है शायद। अब आता है टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। प्लैनेट्स के बीच में 3 तरह की कंपैटिबिलिटी होती है, फ्रेंडली, न्यूट्रल एंड एनिमी। तो हमें समझना है कि वो फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी जो है, हमारे कौन से प्लैनेट्स हैं जिसके बेसिस पे हमने आगे अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस लेने हैं कि हमने इसका साथ लेकर चलना है या इसको साथ छोड़कर चलना है। सो यू हैव द पावर टू मेक डिसीजंस इन योर लाइफ, like what is good for me, what is bad for me, what is my priority। सेम नंबर्स की पावर्स को आपको चूज करना है, फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल रिलेशनशिप को रख के। जब हम डिसाइड कर लेते हैं लाइफ में कि कौन सा इंसान हमारा जो है वो एनिमी है और कौन सा इंसान हमारा फ्रेंड है, तो हमारे को इजी हो जाती है ना लाइफ को जीना। सेम एग्जाम्पल है, सेम लॉजिक हम यहाँ पर लेंगे। जो भी इंसान हमारे को, जो भी प्लैनेट्स हमारे को लगता है हमारे लिए बेस्ट है, उनको हम अपनी
फ्रेंड कैटेगरी में रखते हैं। जो लगता है हमारे को सही रिजल्ट्स नहीं देंगे या हमारे को हार्म पहुंचाएंगे, उनको हम एनिमी कैटेगरी में रख देते हैं। और जो लगता है कि जो इंसान को हम कभी कभार, जिस प्लैनेट को हम कभी कभार यूज कर सकते हैं, उसको हम न्यूट्रल कैटेगरी में लाए। ठीक है, ऑलराइट। सो ये नंबर्स की भी सेम चीजें होती हैं। विद दोस्त जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं उनको हम फ्रेंड में ले आते हैं, और जिनकी इमेज हमारे सामने अच्छी है, जो हमें सपोर्ट करते हैं। देखो, हम एक फ्रेंड एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। बाकी रिलेशनशिप हमें बाय डिफॉल्ट मिले हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, चाहे वो रिलेटिव्स। बाकी जो चीजें हैं हमें बाय डिफॉल्ट मिली हैं, जिसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड एक ऐसा चीज है, आज अगर हमें किसी की बात समझ में आ रही है या हमारी कंपैटिबिलिटी हमारे फ्रेंड के साथ अच्छी है, तो उसके साथ हमें रहना है या नहीं रहना, वो हमारा खुद का डिसीजन है, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर मैंने आज कोई फ्रेंड बनाया, अगर मैंने आज कोई अपना कोई फ्रेंड बनाया या फ्रेंड बनाई, तो एक बार तो मैं सोचूंगी मुझे फ्रेंड से मेरी कंपैटिबिलिटी मैच होती है, मेरी इससे वाइब्स मैच होती हैं, मेरी फ्रेंड जो है मुझे सपोर्ट कर रही है या मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ खड़ी है। हम फ्रेंड्स अपने तब बनाते हैं, या फ्रेंड्स को हम तब अपने फ्रेंड जोन में लाते हैं जिससे हमारे को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, चाहे वो हमारी बात ही क्यों ना सुन लो, राइट। तो इसीलिए हमें इन सब कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। ये है हमारी स्लाइड, ठीक है, दिस इज आवर स्लाइड। इसमें अब आपको देखना है कि हमारे कौन से नंबर एनिमी है, कौन से नंबर न्यूट्रल है, कौन से नंबर जो है हमारे नॉन फ्रेंड जोन में है। ठीक है, ये दिख रहा है आप सबको, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? एक सेकंड, लेट मी जस्ट टेक आउट माय पेन। एक आई होप सबको, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है, राइट? ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक छोटी सी स्टोरी है जो हाफ एन आवर की या 30 मिनट्स की या 25 मिनट्स की एक स्टोरी है, जो मैं आपको पूरा नरेट करके बताऊंगी, जिसके बेसिस पे आपको ना अभी नहीं, होल लाइफ के लिए आपको प्लानिटरी पोजीशंस जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जिसके लिए आपको बार बार अपनी डायरी खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन से प्लैनेट्स न्यूट्रल है, कौन से प्लैनेट्स न्यूट्रल नहीं है या फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर वन, सन। सन के साथ में जो है, जो नंबर फ्रेंड जोन में है, वो सबसे पहले आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्यों, कोई बता पाएगा? 9 नंबर क्या है? वाई 9 नंबर? कैन एनीवन टेल? 9 नंबर केतु नहीं है, 9 नंबर 9 नंबर इज मार्स, मंगल। मंगल है 9 नंबर। लेकिन वाई 9 नंबर? सेनापति है, राइट। बट सेनापति है तो राजा के लिए क्यों बेनिफिट है उसको? एडवाइजर टू सन, वेरी गुड। क्योंकि वो राजा का सेनापति है, तो सेनापति राजा के साथ राजा को एडवाइस करता है, सब कुछ उसको सही गलत बताता है, तो इसलिए 9 नंबर सबसे पहले राजा के लिए फेवरेट कैटेगरी में, फ्रेंड जोन में आएगा। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड जोन में वो आएगा। तो 1 नंबर का सबसे पहले जो फेवरेबल या फ्रेंड जोन का नंबर होता है वो होता है नंबर 9। इसीलिए जब भी हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की बात करते हैं तो 1 और 9, ये दो नंबर, 19 नंबर जहां इकट्ठे आ रहे हैं, उनको दी बेस्ट कॉम्बिनेशन का नंबर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं राजा, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है सब चीजों को, राजा की सारी चीजों को, वर्क प्लेस को, मीटिंग्स को, सब चीजों को मैनेज कर रहा है, बिकॉज वो राजा का असिस्टेंट है, राजा का पीए है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रेंडली नंबर में 2 नंबर। 2 नंबर क्यों? क्योंकि वो मून है, राजा को रानी के साथ तो रहना ही है, घर जाके जो है वो टाइम स्पेंड रानी के साथ करना है, तो डेफिनेटली 2 नंबर जो है वो सन का क्या हो गया, फ्रेंड जोन में हो गया। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्योंकि वो राजा का बेटा है, प्रिंस है, तो इसीलिए जो है आगे जाके तख्त उसको संभालना है, गद्दी उसको संभालनी है, उसको जो है वो सारी चीजों को हैंडल करना है, तो इसीलिए प्रिंस जो हो गया वो भी उसके फ्रेंड जोन में आ गया। मैं अगर आपको इस तरह से क्लियर समझाऊंगी ना तो इजी हो जाएगा। सिर्फ चार्ट दे दूंगी ना, आप इसको रट लो, तो हमेशा आपको चार्ट को रेफर करना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे, जो आप इजी से समझ भी लोगे, और एक बार दिमाग में जब बैठ जाएगी तो उसको आपको इजी भी रहेगा इन फ्रेंड जोन को सारा निकालना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है फ्रेंड जोन में आता है, वो आता है देवता, देवगुरु। 3 नंबर जुपिटर।
राजा को दिमाग की जरूरत है, राजा को नॉलेज की जरूरत है, राजा जो है वो कहीं ना कहीं से देवगुरु को अपना फ्रेंड बना के रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्यों? वो तो दैत्यों का गुरु है, वो तो राक्षसों का गुरु है। क्यों? राजा को राक्षसों के गुरु की क्या जरूरत है? कोई बता सकता है मुझे? राजा को राक्षसों के गुरु की क्यों जरूरत है? 6 नंबर क्यों उसने अपने फ्रेंड जोन में रखा? कैन एनीवन टेल दिस? ओके, फॉर मनी, यस। ऐश्वर्य, यस। गुड। और कोई आंसर? शुक्र इज फॉर फर्टिलिटी, ओके, नाइस। वाइफ, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज द एनिमी, ओके, नाइस। मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। 6 नंबर जो है वो एक्चुअली में राजा के बराबर ही है। लग्जरी, एब्सोल्युटली राइट। 6 नंबर जो है वो राजा के बराबर ही है, लेकिन वो राजा बन नहीं पाया क्योंकि वो राक्षसों का राजा है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी किंगडम जो है वो सन को मिल गया सारा का सारा। लेकिन अब उसको 6 नंबर की शुक्राचार्य की इसलिए जरूरत है क्योंकि 6 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक नंबर है। मटीरियलिस्टिक नंबर मीन्स पैसा, गाड़ी, बंगला, मतलब जो भी चीज आपको लग्जूरियस वे में जो भी चीज चाहिए। अब आपको किसी भी राजा को अगर प्रजा को चलाना है, या किसी भी राजा को जो अग है उसको किंगडम को चलाना है या प्रजा को चलाना है, तो उसको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? 6 नंबर से। ठीक है, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए, जेवर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो कहाँ से आ रहा है? 6 नंबर से। तो 6 नंबर को उसने क्या कर लिया? उसने अपना फ्रेंड बना। 1 नंबर इसीलिए बिकॉज अगर वो एक एक सिटी से दूसरी सिटी का अगर क्या कहते हैं आपस में कोई किंग है, और दूसरी सिटी को भी आपस में किंग जो है वो मिलके रहेंगे, तो बाहर की कंट्री का कोई भी उनपे जो है हमला करेगा, तो दोनों आपस में जो है वो एक यूनिटी यूनाइट होगी, उस चीजों को जो है वो फेस कर पाएंगे। तो इसीलिए 1 नंबर ने 1 नंबर को भी अपना फ्रेंड बना। अब हम आते हैं, 1 नंबर ने जो है वो न्यूट्रल बनाया। किसको न्यूट्रल किसको बनाया? 4 और 7। देखो, उसने दैत्यों के राजा को तो अपना फ्रेंड बना लिया, लेकिन उसने जो राक्षस थे दोनों, राहु और केतु, जो कि उसके चेले थे 6 नंबर के शुक्राचार्य की, उसने उनको फ्रेंड जोन में नहीं रखा। क्योंकि उसको लगता है अगर 4 नंबर को, मैं गुंडे को अगर मैं अपना फ्रेंड बना लूंगा तो मेरी इमेज क्या रह जाएगी। बट उसने क्या किया कि जहां पर भी कोई भी काम ऐसे करने हैं जिसमें बेसिकली गुंडे की जरूरत है, तो वहां पर उसने उसको एनिमी नहीं बनाया, उसको न्यूट्रल जोन में रख दिया, नीड बेस पे। जब मुझे जरूरत पड़ेगी उस बेसिस में मैं इसको जो है अपनी जरूरत के बेसिस पे इसको बुला लूंगी। बिकॉज राजा को अपनी जरूरत की अपनी इमेज की तो परवाह है ना। इसीलिए उसने क्या किया कि जहां पर उंगली टेढ़ी करके काम करवाना है वहां पे वो राहु को बुलाएगा। साम दाम दंड भेद काम करना पड़ सकता है, तो इसलिए उसने गुंडे को जो है अपनी कैटेगरी में रखा, न्यूट्रल जोन। राजा खुद नहीं जाएगा गोली मारने, यही मैंने आपको बात बताई कि हर बार जो है वो राहु और केतु को यूज करेगा। केतु को इसीलिए बिकॉज उसको पता है कि केतु का अपना दिमाग नहीं है। तो केतु से हमें स्पिरिचुअलिटी मिल सकती है, हमें बाकी सब चीजों का ज्ञान मिल सकता है। तो जहां जहां पे हमें उन सब चीजों की जरूरत है, हम उसको अपने साथ में ले लेंगे। ठीक है। सो दिमाग से लड़ना होगा तो केतु की जरूरत राहु की जरूरत आ सकती है, बिकॉज राहु के पास जो है वो दिमाग बहुत है। सो राजा डोंट नीड देम ऑन अ डेली बेसिस, उनको नीड बेस्ड जरूरत है। तो 4 और 7 को उन्होंने क्या कर दिया? अपनी कैटेगरी में रखा, न्यूट्रल जोन की। ठीक है। ये पर्सनल ईयर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो डिसीजन का यही यही तो बात होती है, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना लाइफ में, हमें पर्सनल ईयर पर, ये अश्विनी जी आपका जो टॉप आपका जो क्वेश्चन है, हमने पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट के बेसिस पे हमें सारी चीजें करनी चाहिए। जब हमारी प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं होती ना, तो हमारे को ऐसी सी चीजें करवाती है कि जिसमें हमारे को लॉस हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लॉस होगा, बट द थिंग इज दिस, अगर वो चीज हमारे फेवर में नहीं है तो हमें उसको करे ही क्यों, ताकि हमारा पैसा वेस्ट ना जाए। That is why numerology will help us here. Okay. So now, अब क्या हुआ? अब आते हैं एक सन की एनिमी कैटेगरी। एनिमी कौन है सन का? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 8 नंबर, शनि।
शनि क्योंकि वो न्याय के राजा हैं, कर्म फल दाता है, इनको डिस्टोनेसी से बहुत प्रॉब्लम होती है। शनि एक इंटेलिजेंट जो है प्लैनेट है, और वो कहीं ना कहीं इलेजिटिमेट चाइल्ड है सन का, तो इसीलिए आपस दोनों में दोनों जो है वो एंटी रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने शनि और आप लोगों को सबको पता है कि क्या स्टोरी है। स्टोरी सुनाऊंगी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बिकॉज शनि में ईगो है, क्योंकि उसके फादर ने जो, ओके फाइन, शनि में जो है वो ईगो है। शनि के फादर ने जो है उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। पैदा होते ही शनि ने जो है उनको अपने फादर को जो है वो ग्रहण लगा दिया था, चाहे वो न्यूली बॉर्न इन्फेंट ही थे, लेकिन फिर भी उनपे ग्रहण लगाया। तो कभी भी शनि ने, सन ने जो है वो कभी भी जो है उसको, आपका बहुत डेडली डेंजरस कॉम्बिनेशन है, तो आपको बहुत सोच समझ के कंसल्ट करके सारी चीजें करनी चाहिए अश्विनी जी। यस, वही 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 मैं बोल रही हूँ। 4 नंबर और 8 नंबर वालों को कुछ भी बगैर पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा चीजें जो है हमको देख समझ के करनी चाहिए। आवाज बहुत कम आ रही है सबको, या तेज आ रही है कैसे? मेरा ना थोड़ा एसी प्रॉब्लम कर रहा है, आई थिंक अब बेटर रहेगा। ठीक है, तो शनि जो है वो कहीं ना कहीं सन से जो है वो एंटी है। सन को जो है वो प्रॉब्लम, दोनों की आपस में ईगो है। सन ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उनके इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए उनको। सूर्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनमें ना बहुत ज्यादा तेज था। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम थे। तो उनको, उनका जो पहले बच्चे थे यम और यमी, सूर्य देवता के जो पहले बच्चे थे यम और यमी, वो बहुत ही सुंदर थे। तो जब उनका सेकंड बेबी हुआ, सेकंड सन हुआ, तो उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो जब वो उसकी शक्ल देखने के लिए आए तो उन्होंने बोला ये कुरूप मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर, जो कि उनकी बीवी नहीं थी, जो कि एक शैडो फीमेल बनी हुई थी, मतलब अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगी, मैंने वो पूरी स्टोरीज जो है वो बताई हुई है। तो उसमें जो है शैडो प्लैनेट के बेसिस पे जो है उनके साथ वो रह रही थी। तो जब उनका जो है वो बेटा शनि पैदा होता है, तो शनि इज नॉट अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, वो देखने में अच्छा नहीं है, देखने में थोड़ा सा काला है। तो सन जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये कुरूप मेरा बेटा नहीं हो सकता है। द मोमेंट ही सेड दिस थिंग, इसी उसी इमीडिएट, मतलब वो इन्फेंट बेबी जो है, वो छोटा सा बच्चा जो है, उसी टाइम वो अपने बाप पे जो है वो ग्रहण लगा देता है। तो जब शनि जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो सन जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मेरा बेटा मेरे पे ग्रहण कैसे लगा सकता है। पैदा होते ही अगर इसने मेरे पे ग्रहण लगा दिया तो आगे जाके मेरे साथ ये क्या कर सकता है। सो इसीलिए 10 साल तक जो है वो अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बाद में सारे देवी देवताओं को पता लग जाता है, या ब्रह्मांड में सबको पता लग जाता है। 10 साल तक, वो 10 साल तक उनकी वाइफ उनको, जो कि एक शैडो प्लैनेट, शैडो देवी होती है, छाया जिनको बोला जाता है, वो उनको छुपा के रखती हैं उनकी सूरज की किरणों से उनको। पूरा मतलब दिस इज ऑल लॉन्ग स्टोरी। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, उसमें सारी स्टोरीज मैंने जो है वो बताई हुई है, आप उसमें से सुन सकते हैं ये। तो दैट इज द रीजन सन ने कभी भी जो है वो शनि को एज एन सन एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमेशा भेदभाव किया अपने पहले बेटे और दूसरे बेटे में जो है वो हमेशा भेदभाव किया। तो इसीलिए शनि में भी ईगो है कि जब मेरे फादर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो वाई, इट इज नॉट माई फॉल्ट कि अगर मैं ऐसा हूं और आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज वाई प्लानिटरी पोजिशंस जब आती हैं आमने सामने, सूर्य और शनि जब भी आमने सामने होते हैं तो प्लानिटरी पोजिशंस बहुत खराब होती हैं। ठीक है। तो 1 नंबर का 8 नंबर जो है वो दुश्मन है, और 8 नंबर का 1 नंबर जो है वो दुश्मन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नंबर 1। रेमेडियल पार्ट के लिए या तो आप कंसल्टेशन लीजिए या आप एडवांस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। प्रदीप जी ऑडियो बाकी लोग कह रहे हैं कि उनको क्लियर है, मैंने एक बार अपना एसी भी बंद कर दिया कि अगर प्रॉब्लम आ रही है ना उनको सुनने में तो। ऑल राइट, सो अब हम बात करते हैं नंबर 2। रानी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो राजा को पसंद करती है, तो 1 नंबर उनका फेवर में हो गया, दैट मीन्स उनका फ्रेंडली नंबर हो गया। रानी अधूरी है राजा के बगैर। सो 1 नंबर जो है वो अगेन फेवर में आएगा, फ्रेंड जोन में आएगा। उसके बाद जो उनका क्लोज होगा वो होगा उनका बेटा, यानी कि प्रिंस, दैट मीन्स 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो 2 नंबर का जो है वो फेवरेबल नंबर है। उसके बाद हम आते हैं 3 नंबर। रानी को भी कहीं ना कहीं एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज की जरूरत है, तो उन्होंने गुरु के देवताओं, यानी कि जुपिटर को, गुरु को जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपने फ्रेंड जोन में डाल दिया। ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं 2 नंबर, रानी दूसरी रानी से जो उसको बातें करनी है, गॉसिप करनी है, या अपने दिल के हाल बांटने हैं, या उसको एक अपनी फ्रेंड चाहिए, तो उसको रानी ने दूसरी रानी को भी अपना जो है वो फ्रेंड जोन में बना लिया। ठीक। 7 नंबर को उसने फ्रेंड जोन में भी रखा। आप जहां देखेंगे जहां पे 2 स्टार्स लगे हुए हैं, 2 स्टार्स मीन्स ऐसे प्लैनेट्स जो है वो 2 कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है। रानी ने 7 नंबर को जो है अपने फ्रेंड जोन में इसलिए रखा क्योंकि उसको पता है कि उसमें एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग और नॉलेज जो है, ऐसे प्लैनेट में जो है ये सारी की सारी चीजें हैं, तो उसने उसको ये सारी चीजें रानी को चाहिए। राघव जी, रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मत भेजिए, मैं यहाँ पर क्या कहते हैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स दूंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे फॉरवर्ड करूंगी, आप रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मत भेजिए प्लीज। और मेरी स्क्रीन पे सब कुछ आ जाता है, कौन लोग आके यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे पता लग जाता है। सो 7 नंबर को उन्होंने अपनी फ्रेंड जोन में रख ली। अब क्या हुआ, उसके बाद रानी को जो लगता है कि 7 नंबर को उन्होंने न्यूट्रल कैटेगरी में भी रख दिया, लेकिन उन्होंने इसलिए रखा कि उनको लगता है कि मुझे जब उसकी जरूरत पड़ेगी मैं उसको तब यूज करूँ, जब उसकी जरूरत पड़ेगी ना तब यूज करूंगी, रोज रोज कौन ऐसे प्लैनेट को जो है वो साथ में रख के घूमता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेगी। उसके बाद हम आते हैं, उसने रखा 6 नंबर को भी न्यूट्रल जोन में रख लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 6 नंबर जो है वो राजा के साथ रहता है, रानी, उसको पता है कि राजा को उसकी जरूरत है, तो इसलिए उसको उसने भी उसको अपने न्यूट्रल जोन में रख लिया। उसने उसको एनिमी जोन में नहीं रखा, न्यूट्रल जोन में इसलिए रख लिया कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत रानी को भी है, लग्जरी की जरूरत रानी को भी है, तो उन्होंने उसको जो क्या किया, उन्होंने उसको अपने न्यूट्रल जोन में रखा। तो मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत जो है वो रानी को भी पड़ेगी, इसलिए रानी ने उसको अपने न्यूट्रल जोन में। ठीक है। अब एनिमी इनके कौन है? एनिमी इनके कौन है? 8, 4 एंड 9। एनिमी इनके कौन हुए? 8, 4 एंड 9। पहली बात तो मैं बताती हूँ, 2 नंबर का 8 नंबर सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। 2 नंबर इज ऑल अबाउट वाटर, 2 नंबर इज ऑल अबाउट वाटर, पानी, एंड 8 नंबर इज ऑल अबाउट लोहा यानी आयरन। ये एलिमेंट्स हैं इनके। ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं। तो लोहा और पानी को जब आप साथ में रख दो तो क्या हो जाता है? लोहे और पानी को हम साथ में रखते हैं तो क्या होता है? जंग लग जाता है, रस्ट, जंग लग जाता है। तो इसीलिए ये दोनों नंबर्स आपस में जो है वो कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इसीलिए आपस में दोनों नंबर जो है ये जंग लगा देते हैं, लाइफ में ही जंग लगा देते हैं। तो जिनका भी 2, 8 का कॉम्बिनेशन आता है वो बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है, पहली बात। तो इसीलिए 8 नंबर जो है वो 8 नंबर 2 नंबर का क्या हो गया? एनिमी हो, पानी को खराब कर रहा है। उसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर गुंडा है, रानी को नहीं पसंद। रानी कहती है मेरे को ये इसकी हरकतें नहीं पसंद, तो इसको या तो मैं न्यूट्रल जोन में रखूंगी या तो मैं इसको एनिमी जोन में रखूंगी, मुझे उसके कैरेक्टर ही पसंद है। ठीक है। तो उसने उसको जो है वो अपने उसमें कर दिया। रानी को 2, 4 नंबर से जो है वो इनसिक्योरिटी भी बढ़ी है, तो उन्होंने उसको, राहु से इनसिक्योरिटी है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है हर चीज में, छोड़ो इसको, तो हटाओ, मेरे को रखना ही नहीं। और रानी को मुंडे से काम क्या है? ठीक है। तो उसने उसको दुश्मन कैटेगरी में डाल दिया। अब 9 नंबर को रानी ने क्यों दुश्मन कैटेगरी में डाला, कोई बता सकता है? 9 नंबर को रानी ने क्यों दुश्मन कैटेगरी में डाला, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल? और आप लोग जो भी ये बैच नंबर 28 में से जितने भी लोग हैं, सॉरी बैच नंबर 27 में से जितने भी लोग हैं, आप देख रहे हैं मैं इस टाइम कॉल्स ले रही हूँ, आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। कॉल्स के बाद हम कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अभी तक मुझे जो है वो 12 कॉल्स आ चुकी हैं क्लास के बीच में, सो इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज क्लास के बाद हम कनेक्ट होंगे, मैं एक एक से जिन जिन से बात करनी है, जो जो लोग चाहते हैं मैं बात करूंगी उनसे। यस, राजा के करीब है इसीलिए वो राजा, सेनापति जो है वो सारा टाइम राजा के साथ रहता है, सारा टाइम जो है वो उसके आसपास रहता है। रानी को टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, रानी को अगर राजा से डायरेक्टली बात करनी है तो सेनापति जो है वो बीच में आ जाता है। दैट इज द रीजन उसने उसको एनिमी जोन में डाल दिया कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, बाहर में जाओ। ठीक है। अब हम आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर जो कि गुरु का नंबर है, तो गुरु के नंबर में जो है उसने सबसे पहले अपना जो है वो फ्रेंड बनाया 1 नंबर। राजा की जरूरत हर किसी को, आप देखेंगे यहाँ पर जाकर 1 नंबर जो है वो हर किसी की कैटेगरी में फ्रेंड्स में है, एक्सेप्ट 8 नंबर।
आप देखेंगे 1 नंबर, क्योंकि राजा को जो है वो सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है राजा को, तो इसीलिए सब उसको जो है अपनी फ्रेंड कैटेगरी में डालते हैं। बिकॉज राजा जो है, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर आपके घर पे आना चाहे, आपके फ्रेंड बनना चाहे, कोई मना करेगा? बशर्ते वो कांग्रेस के ना हो। कांग्रेस को हम एज एन शनि मान लेते हैं, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है, तो डेफिनेटली अगर कोई भी उनको फ्रेंड बनाना चाहे, कोई वो किसी को फ्रेंड बनाना चाहेंगे तो सब, और उनको कोई फ्रेंड बनाना चाहेगा तो सभी को फ्रेंड जोन में आएंगे। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर इज ऑल अबाउट प्रिंस, क्योंकि पता है राजा के बाद तख्त उसी ने संभालना है, तो इससे बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी वो बच्चा है। उसके बाद आता है 3 नंबर। 3 नंबर, एक गुरु एक टीचर आपस में दूसरे टीचर को जो है वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आपस में वो दोनों फ्रेंड है, बशर्ते वो शुक्राचार्य 6 नंबर के गुरु नहीं, ठीक है। 7 नंबर इसीलिए क्योंकि उसको लगता है 7 नंबर के पास ना सर नहीं है, तो 3 नंबर को बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि मैं इसको अपने हिसाब से घुमा सकता हूँ। 7 नंबर के पास सर नहीं है, तो उसको जो है मैं अपने तरीके से जो है वो उसको हर चीज में चैलेंजेस में या कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसको अपने क्या कहते हैं फ्रेंड जोन में भी डाल दिया, और उसको न्यूट्रल जोन में भी डाल दिया, नीड बेसिस, ठीक है। 3 नंबर को लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, बिकॉज ये अपनी इमेज कभी भी ना संभाल के नहीं चलते, सॉरी अपनी इमेज को संभाल के चलते हैं, इसीलिए 3 नंबर जो होते हैं वो उनके ना बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अब इनके फ्रेंड्स कौन आए, इनके फ्रेंड्स कौन कौन आ गए? 1, 5, 3 एंड 7, ये फ्रेंड्स कैटेगरी में आ। बाकी के प्लैनेट जो है इनके आ गए 7, 4, 8, 9, 2, ये आ गए न्यूट्रल जोन में। 7 को न्यूट्रल जोन में इसीलिए बिकॉज उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है, इसीलिए। 4 नंबर, बिकॉज गुरु को जो है वो गुंडा समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि ये सारा टाइम इधर उधर घूमता रहता है, ये करता है वो करता है। रानी को उसने जो है वो एनिमी न्यूट्रल जोन में डाल दिया, बिकॉज देव गुरु को रानी की क्या जरूरत है, उसको तो राजा से मतलब है, बट उसने रानी को दुश्मन ना बना के, क्योंकि कल को हमारे को राजा से काम पड़ेगा, कोई पंगा ना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको उसको फ्रेंड जोन न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया। सो दैट इज द रीजन 2 नंबर उन्होंने वहां कर दिया, और 8 नंबर और 9 नंबर जो है वो न्यूट्रल हो गए, सॉरी 8 नंबर एंड 9 नंबर यहाँ, हाँ 8 नंबर एंड 9 नंबर यहाँ पर न्यूट्रल हो गए। शनि जिसमें ईगो बहुत है, न्याय के राजा, कर्म फल दाता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, नो शॉर्टकट, शनि इज वेरी रिजर्व, शनि जो है वो बहुत रिजर्व नेचर की है। तो वो रिजर्व नेचर के हैं। अश्विनी जी, मैं आपके ना क्वेश्चन समझ नहीं पा रही हूँ बेसिकली, अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया 8 नंबर वालों को मनी ईयर फाइनेंशियली गुड है, बिल्कुल है, 8 नंबर वालों के लिए फाइनेंशियली गुड ईयर है, लेकिन आपको कहाँ से क्या पैसा कमाना है वो आपको देखना है, यही तो सब चीजें हैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स की डिकोडिंग पे। 8 नंबर इज ऑल अबाउट मनी, बट मनी को आप सही तरीके से करो, शॉर्टकट वे से ना करो, मतलब घुमाओ मत लोगों को, अच्छे तरीके से काम करो तो पैसा आएगा। इट्स इज ऑल इन्फिनिटी नंबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो इफ ही सेज, इनकी लाइफ में जो है वो कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं कभी कभार, बट शनि को सबसे ज्यादा क्या है कि शनि ना बहुत रिजर्व रहता है, इसलिए लोगों ने इसको न्यूट्रल कैटेगरी में डाला, किसी से बात तो करता नहीं है। 9 नंबर के लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज उसको लगता है मैं राजा के बहुत करूंगी, तो मैं राजा की कैटेगरी में ही आ रहा हूँ, तो लोगों ने उसको भी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा उसमें ईगो मानी जाती है, इसलिए। 6 नंबर 3 नंबर का एनिमी क्यों है? Why 6 number is enemy to the 3 number? Can anyone tell? 6 नंबर 3 नंबर का एनिमी क्यों है? दोनों तो गुरु ही है ना, फिर एनिमी क्यों? 36 का आंकड़ा है, देव गुरु एंड दैत्य गुरु। यस, दैट इज द रीजन। एक टीचर है जो स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है, लोगों को विजडम सिखा रहा है, एजुकेशन दे रहा है, और एक टीचर जो है वो एथिकल एंड अनएथिकल हैकिंग सिखा रहा है, तो दैट इज द रीजन। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ होगा? 7 नंबर के साथ, क्योंकि उसकी 7 नंबर को जो है वो बॉडी पूरी कंप्लीट हो रही है, हेड को जो है वो बॉडी मिल रही है, 36 का आंकड़ा, यस, हेड को जो है वो बॉडी मिल रही है, इसलिए 7 नंबर सबसे पहले जो है इनकी फ्रेंड जोन में आएगा। फिर आएगा 1 नंबर, गुंडे को राजा की जरूरत तो है ही, हर किसी को राजा की जरूरत है, तो उसकी जो है वो 1 नंबर जो है वो उसकी फेवरेबल कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है 5 नंबर। वाई 5 नंबर? बिकॉज राजा के बाद गद्दी प्रिंस को संभालनी है, तो हर किसी को प्रिंस की आगे जाके जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए 5 नंबर। 6 नंबर क्यों? अब बताइए 6 नंबर क्यों?
6 नंबर क्यों उनके फ्रेंड जोन में है? 4 नंबर के 6 नंबर क्यों फ्रेंड जोन में है? यस, क्योंकि वो उन्हीं के ही गुरु। मैं एक बार ना चार्ट को ओपन कर देती हूँ, क्योंकि सारे मुझे लग रहा है डायरेक्ट मैसेज ही कर पा रहे हैं। मैंने मीटिंग भी ऑन कर दिया चार्ट में। वो उनके गुरु हैं इसीलिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। दोनों देते हैं। यस। तो दैट मीन्स यहाँ पर लोगों को काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग क्लास ले रहे हैं तो बहुत कुछ समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो 6 नंबर उनके क्या हो गए? उनके फ्रेंड जोन में हो गए। अब 4 और 8 नंबर जो है यहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं, फ्रेंड जोन में भी और नॉन फ्रेंड जोन में भी। अब मैं आपको इसके रीजन बताती हूँ। 4 और 4 नंबर, चार, 4 और 4 और 4 और 8 आपस में जो होते हैं ना, टेम्परेरी रिलेशन, जब तक इनका कोई भी आ रहा है ये तब तक बहुत अच्छे हैं। द मोमेंट इनका कोई भी परमानेंट रिलेशन बनता है ना, ये आपस में जो है ये मतलब दुश्मन बन जाते हैं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। 4 एंड 4 नंबर आपस में जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दे आर वेरी गुड। द मोमेंट दे विल गेट इन टू मैरिड लाइफ, दे माइट हैव डिवोर्स ऑल्सो। तो सेम, 4 और 4 नंबर आपस में, 4 और 8 नंबर भी आपस में, या 8 और 4 नंबर भी आपस में। सो टिल द टाइम दे आर इन अ टेम्परेरी रिलेशनशिप, दे आर वेरी गुड, इसीलिए इनको फ्रेंड कैटेगरी में रखा गया, और इसीलिए इनको न्यूट्रल ना लग के सीधा एनिमी कैटेगरी में भी डाल दिया। ठीक है, तो यही चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही 4 नंबर वाले जो लोग हैं उनको जो है वो 4 नंबर का कोई भी गाड़ी या घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से परमानेंट ही है। ठीक है, तो उनको लेना चाहिए। वाई 8? वाई 8 बिकॉज 8 से जो है वो शनि की बनती नहीं है, इसीलिए शनि जो है वो कर्म फल दाता है। और 4 नंबर क्या है? गुंडा है, गुंडे के काम तो कभी सीधे होंगे नहीं, तो शनि उसको वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। तो परमानेंट, वैसे देखा जाए तो 8 और 4 वालों की आपस में बनती बहुत है। अगर आप फ्रेंड्स में देखेंगे ना, 8 और 4 वालों की टेम्परेरी बेसिस पे बहुत बनती है, लेकिन परमानेंट बेसिस पे नहीं बनती। ठीक है, तो 4 नंबर के जो फ्रेंड जोन हुए, 7, 1, 5, 6, 4 एंड 8 जो है वो नीड बेस्ड हुए। अब इनके जो है 3 जो है वो न्यूट्रल हो गए। अब इन्होंने क्या किया, 4 नंबर ने, राहु ने 3 नंबर को जो है वो न्यूट्रल इसीलिए रखा क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन की, नॉलेज की जरूरत इसको भी है। तो इन्होंने नीड बेस पे इनको भी देवताओं के गुरु को अपने न्यूट्रल जोन में रख दिया। अब जो इनके एनिमीज हैं, जो मेजर एनिमीज इनके हैं, वो है 2 एंड 9। 2 नंबर क्यों? मूलांकन भाग्यांक सेम हो तो सब, क्वेश्चन क्या है? सेम हो तो क्वेश्चन बताइए। मेरा भी मूलांकन भाग्यांक सेम है, मेरा भी डेस्टिनी पर्सनालिटी नंबर 4 4 का कॉम्बिनेशन है, जो कि डेडली और डेंजरस कॉम्बिनेशन आता है। लाइफ में इतने स्ट्रगल किए ना, इतने स्ट्रगल किए हैं, इसीलिए ना लिटरली न्यूमरोलॉजी सीख के, एस्ट्रोलॉजी सीख के, टैरो रीडिंग सीख के खुद ही को समा लाइफ को जो है वो ठीक करने पे आ गई हूँ। लिटरली, क्योंकि 4 और 8 नंबर वालों की ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स ना बचपन से ही होते, तो लाइफ में इतने स्ट्रगल झेले हैं ना मैंने, तो मुझे लगता है कि खुद ही सीख के उसको अपने आप को इम्प्लीमेंट कर लो। कब तक लोगों से पूछते रहोगे, कब तक लोगों के दरवाजे खटखटाते रहोगे टू हेल्प मी आउट? yes, these relationships are on the based of personality number, not on destiny number। अब हम डेस्टिनी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पर्सनालिटी नंबर की बात करें। अभी आप महेश जी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर को अभी आप कंसिडर मत करिए, अभी आप सिर्फ प्लैनेट्स को समझिए। कौन से प्लैनेट किसके साथ फ्रेंड जोन में है, किसके साथ न्यूट्रल है, और किसके साथ एनिमी है, नॉन फ्रेंड्स है। अभी हमें ये सीखना है। जब हम कैलकुलेशंस में आएंगे ना, तब हम वहां पर ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। समझना अभी अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। यस, 4 नंबर वालों को जो, अगर 4 और 8 नंबर वाले अकल्ट साइंस को सीख के ही इन सब चीजों में आ जाना, तो अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी में आते हैं या कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, जनरली उनका 4 और 8 का ही कॉम्बिनेशन निकलते हैं। सो 4 नंबर के 2 नंबर जो है वो एनिमी कैटेगरी इसीलिए है बिकॉज रानी को जो है गुंडे की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनको एनिमी कैटेगरी में डाल दिया है। 9 नंबर क्योंकि वो राजा से मिलने नहीं देता, सारा टाइम राजा के साथ में रहता है, तो इसलिए उसको भी एनिमल एनिमी की कैटेगरी में डाल दिया। मैं अब थोड़ा थोड़ा फटाफट पढ़ाऊंगी बिकॉज ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराना है, उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, तो 10 15 मिनट में फटाफट खत्म कराऊंगी। सो प्लीज आप लोग कोशिश करिए। क्वेश्चंस को जो है अभी थोड़ा सा होल्ड करिए, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम बाद में जरूर लेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर का राउंड रखूंगी। लेकिन मुझे अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट कराना है बिकॉज इसके बाद एक और मेजर टॉपिक है जो मुझे भी आप लोगों को कंप्लीट कराना है।
ठीक है, 4 और 8 का मैंने बता दिया, टेम्परेरी बेसिस पे दे आर गुड, बट परमानेंट बेसिस पे जो है इनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। 5 नंबर का जो सबसे पहला जो है वो फ्रेंड होगा, वो होगा उसका फादर जो कि सन है, एवरीवन नोज बाय। 2 नंबर बिकॉज उसकी मदर है। 3 नंबर क्योंकि उसको जो है वो गुरु की जरूरत है, उसको आगे पढ़ाई करनी है, सब कुछ चीजें सीखनी है। 6 नंबर मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत उसको भी है। 5 नंबर इसीलिए बिकॉज अपने साथ वो दूसरे राजकुमार को एनिमी, और वैसे भी 5 नंबर का कोई भी नंबर एनिमी नहीं है। 5 नंबर का कोई भी नंबर एनिमी नहीं है, या तो वो फ्रेंड जोन में है या तो वो न्यूट्रल जोन में है। तो अब 1 2 3 6 5 जो हो गए वो इनके फ्रेंड जोन हो गए। अब इनके न्यूट्रल कैटेगरी में आ गए 4 7 8 9। 4 मीन्स राजा, उसको नहीं पता मुझे किसकी आगे जरूरत पड़ेगी। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ सकती है। 8 नंबर और 9 नंबर ईगो और वो सारी चीजें जो इसको समझ में नहीं आती, बिकॉज ये बच्चा है तो इसने क्या किया, मेरे को किस हो सकता है इन फ्यूचर मुझे इन सबकी जरूरत पड़े, तो मैंने इनको न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का जो 1 नंबर है राजा, उसको भी राजा की जरूरत चाहिए, राजा को हर किसी को चाहिए। 7 नंबर क्योंकि वो उसी का ही चेला है, केतु जो है वो शुक्राचार्य का ही चेला है इसीलिए। 4 नंबर वो शुक्राचार्य का ही चेला है इसीलिए। 6 नंबर आपस में दैत्य गुरु और दैत्य गुरु आपस में फ्रेंड्स ही हैं। और 5 नंबर भी क्योंकि वो एक प्रिंस है इसीलिए उसको भी हमने उसने जो है वो फ्रेंड जोन में रखा। 2 8 9 इसीलिए बिकॉज 2 नंबर जो है वो रानी है, वो कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं करती है क्योंकि वो ये है तो दैत्यों के राजा ना इसीलिए। 8 नंबर क्योंकि शनि का नंबर है, शनि जो है वो इनमें ईगो है और इनको लगता है कि ये दैत्यों के राजा सही तरीके से नहीं चलते, इसीलिए इन्होंने भी उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हो कि इनको जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। और 9 नंबर भी जब राजा से कुछ काम निकलवाना है तो 9 नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो नीड बेस वो नंबर होगा, इसीलिए उन्होंने उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। और 3 नंबर यू नो इट वेरी वेल क्यों इसके दुश्मन है, क्योंकि वो दैत्यों के राजा हैं 6 नंबर, और वो देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आपस में दुश्मन है। 7 नंबर, 7 नंबर का जो है केतु का जो है वो फ्रेंड जोन जो है वो 4 नंबर है क्योंकि वो उसकी बॉडी को कंप्लीट कर रहा है। 6 नंबर क्योंकि वो उनके गुरु हैं। 1 नंबर राजा की हर किसी को जरूरत है। 5 नंबर जो है वो प्रिंस है इसीलिए। अब 3 नंबर को जो है वो दोनों कैटेगरीज में रखा गया है। 7 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं है बिकॉज 7 नंबर को खुद ही नहीं पता मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, 3 नंबर को जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, देवगुरु है, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन 7 नंबर को भी जब हीलिंग की जरूरत होती है और जब उसको लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी क्वालिटीज हैं, तो इसलिए उसने भी जो है उसको जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में डाला हुआ है और फ्रेंड जोन में भी डाला हुआ है नीड बेस की मेरे पास भी तो सेम क्वालिटीज है ही ना। 2 नंबर क्योंकि वो एक राक्षसों के राक्षस केतु है तो उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसको समझ नहीं आया कि रानी की मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी। 8 नंबर 9 नंबर ईगो है और उनमें जो है वो रिजर्व नेचर के रहते हैं। 9 नंबर इज ऑल अबाउट ईगो एंड 8 नंबर वो रिजर्व रहते हैं इसीलिए। और 7 नंबर के पास खुद ही दिमाग नहीं है, तो एक 7 को वो अपने फ्रेंड जोन में डाल के वो क्या ही करेगा, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा ना उससे, तो इसलिए उसने भी उसको जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया। 8 नंबर पे अब हम आते हैं। 8 नंबर का जो फ्रेंड जोन है प्रिंस, क्योंकि प्रिंस छोटा बच्चा है, चाहे वो उसका स्टेप सन ब्रदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो छोटा बच्चा है, उसको शनि को जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि को सन से इसीलिए प्रॉब्लम थी बिकॉज सन ने पहले उसको एज एन सूर्य, मतलब सूर्य से उसको इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि उसको शनि शनि को जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी बहुत बुराई करी और उसकी मदर की बहुत इंसल्ट करी, उसके कैरेक्टर पे भी बहुत सारी चीजें उछाली, तो इसीलिए जो है शनि ने सन को जो है अपना दुश्मन बनाया। तो उसको 5 नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 नंबर शनि को भी जो है वो एजुकेशन नॉलेज की जरूरत है। 8 और 4 यहाँ पर भी जो है वो कैटेगरीज में आ रहे हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड जोन की भी और एनिमी जोन के भी, सेम जैसे 4 में आया था। क्योंकि जब तक टेम्परेरी रिलेशनशिप में है दे आर गुड, जब परमानेंट रिलेशनशिप में आएंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, 7 नंबर जो है उसको लगता है कि 7 नंबर को न्यूट्रल कैटेगरी में और फ्रेंड कैटेगरी में रख लो, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज कर लेंगे। और 9 नंबर जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में है। रीजन क्योंकि उसको पता है अगर उसको शनि सूर्य से कोई काम तो नहीं निकलवाना, लेकिन उसको मंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेनापति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसको न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया। दुश्मन इसके 1 और 2 नंबर है क्योंकि वो राजा और रानी और उसको पसंद नहीं करते। 9 नंबर का जो 9 नंबर अपने में ही बहुत ज्यादा मस्त है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको लगता है मेरे में कितनी पावर्स इतनी एनर्जीज है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो व्हाट दे डू, ये जो है इन्होंने 1 और 5 को सिर्फ राजा और प्रिंस को अपने फ्रेंड जोन में रखा, बाकी सबको न्यूट्रल और एनिमी कैटेगरी में डाला।
कि जब मैं ही राजा के साथ खड़ा हूं, मैं ही प्रिंस, मेरी ही एडवाइस पर राजा सब कुछ कर रहा है, तो मुझे और किसी की क्या जरूरत है। तो उन्होंने 3 नंबर को, 6 नंबर को, 7 नंबर को, 8 नंबर को, 9 नंबर को क्या करा, अपने 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 नंबर को भी, 9 नंबर अपने नंबर को भी उन्होंने न्यूट्रल और एनिमी कैटेगरी में डाल दिया। अब 9 नंबर एनिमी कैटेगरी में क्यों आया? बिकॉज 9 नंबर की खुद की इतनी एनर्जीज है, वो अपनी एनर्जीज को खुद ही नहीं संभाल पा रहे, तो एक और 9 नंबर उनके पास आ जाएगा तो क्या होगा। सो ऐसे ही 9 और 9 नंबर वालों की 9-9 कॉम्बिनेशन जिनका भी होता है ना, उनका जो है वो बहुत डेडली और डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर पा। 2 और 4 नंबर जो है वो एनिमी है। 2 नंबर इसीलिए बिकॉज रानी हमेशा उनको जो है वो परेशान करती है, रानी हमेशा उनको जो अपनी नेगेटिव कैटेगरी में रखती है, इसलिए इन्होंने भी रानी को जो है वो अपनी नेगेटिव एनिमी कैटेगरी में रख दिया। 4 नंबर क्योंकि वो गुंडे को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन्होंने जो है वो 4 नंबर को भी जो है अपनी नॉन फ्रेंड जोन में डाल दी। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स, न्यूट्रल एंड नॉन फ्रेंड्स। ये स्टोरी से आपको आगे आने वाले टाइम में जब आप प्रिडिक्शन पार्ट्स करेंगे ना, कौन सा नंबर किसके लिए लकी है, कौन सा नंबर किसके लिए अनलकी है, सिर्फ पर्सनालिटी नंबर नहीं, हमें डेस्टिनी नंबर्स भी देखने होते हैं, हमें नंबर्स के कॉम्बिनेशंस भी निकालने होते हैं। और जिस बेसिस पे, जैसे मैंने अभी आपको पर्सनल ईयर सिखाया, पर्सनल ईयर के बेसिस पे भी हमारे को अपने फ्रेंड्स और नॉन फ्रेंड्स नंबर्स निकालने पड़ते हैं कि इस साल हमारे लिए कौन से नंबर्स बेटर रहेंगे, या इस साल हमारे लिए कौन से मंथ या कौन से डेज हमारे लिए बेटर रहेंगे। तो वहां पे सारी कैलकुलेशन हमें काम आती है। एक छोटा सा टॉपिक और लेती हूँ फटाफट, फिर सबके क्वेश्चंस लेती हूँ। इनपुट वर्सेस आउटपुट। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिसका भी नंबर 1, 10, 19, जो भी इंसान 1, 10, 19 या 28 को जन्मा है, उनका पर्सनालिटी नंबर आता है 1। ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को डिकोड करना समझ लिया, इस चीज को अगर आपने डिकोड करना समझ लिया, तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो इजीली कर पाए। ठीक है, इन सबका जो है वो पर्सनालिटी नंबर निकल के क्या आता है? 1, राइट। 1, 10, 19 और 28 का पर्सनालिटी नंबर 1 आ रहा है, लेकिन 1 नंबर में सिर्फ एक ही नंबर की वाइब्रेशन है, 10 नंबर में भी एक ही नंबर की वाइब्रेशन है, 19 नंबर में यहाँ पे 2 नंबर की वाइब्रेशन है, 1 की भी और 9 की भी। टोटल इसका भी 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 28 नंबर में जो है, 28 नंबर में जो है वो 2 की भी वाइब्रेशन है, 8 की भी वाइब्रेशन है, और एक जो पर्सनालिटी नंबर यहाँ पर आ रहा है इसकी भी वाइब्रेशन है। तो क्या कभी हमने नोटिस किया कि कौन से नंबर की कितनी परसेंट वाइब्रेशन हमें मिल रही है? अब ये टॉपिक हम लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये समझ लोगे ना, आपको प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत इजीली हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ में प्लैनेटरी पोजीशंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आई गिव यू वन एग्जांपल हियर, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। हम अभी यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर 1 को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया पर्सनालिटी नंबर 1। इन सबका टोटल निकल के अगर हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो 1 निकलता है, लेकिन सबकी वाइब्रेशंस अलग है, सबकी वाइब्रेशंस अलग है। 19 नंबर में पहला डिजिट जो आता है वो आता है 1 नंबर, जो कि डोमिनेटिंग है। हम नॉट इन 19 नंबर, सभी नंबर्स में जो भी डबल डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं, जो भी 2 डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं, उसमें से पहला जो नंबर है वो नंबर जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो होता है रिसीवर। सेकेंड डिजिट जो भी होता है वो होता है रिसीवर, मतलब वो आगे वाले नंबर के हिसाब से अपने आप को चलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगी आपको। 19 नंबर मुकेश अंबानी जी का 19 नंबर है, जो कि मैं आपको दी बेस्ट नंबर्स कह रही थी। क्यों? यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया राजा और सेनापति का, जो सबसे बेस्ट बॉन्ड है। प्लैनेट्स में सबसे बेस्ट बॉन्ड है राजा और सेनापति का, सूर्य और मंगल का। तो जहां पे 2 नंबर इकट्ठे आ गए ना, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया। और देख लो मुकेश अंबानी आज कहां पर। सेम 28 नंबर टोटल इनका 1 पे आता है, तो 1 पे तो ऑलवेज ऑलवेज दे आर ऑन टॉप, दे आर ऑलवेज ऑन टॉप। ठीक है, दे आर ऑलवेज ऑन टॉप। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई, इनको जो मुकेश अंबानी जी को जो है वो अपने फादर से बहुत कुछ मिला, लेकिन इन्होंने उस चीज को आगे बहुत बढ़ाया भी। एट द एज ऑफ 35-40 इनको बहुत कुछ मिल चुका था, और उन्होंने उसके बाद जो है वो ग्रो ही किया, वो नीचे नहीं आए। रीजन मैं बताती हूँ। धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों को सेम चीज दी होगी, डेफिनेटली जो डिवाइड किया वो सेम ही किया होगा। लेकिन मुकेश अंबानी जो है वो ग्रो करके, अनिल अंबानी ग्रो नहीं कर पाए। रीजन, अनिल के नाम में आता है नील।
NIL, तो ये होता है प्रोनोलॉजी का पार्ट, जो कि डिफरेंट कोर्स है, मैं जनरली आपको बता रही हूँ। तो नाम की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करती, बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। धीरू भाई अंबानी भी जो थे अपने टाइम में सही पे बने, लेकिन इनको जो सक्सेस मिली वो 45-50 के आसपास मिली। क्यों? ये भी तो नंबर वन है, कोई बता सकता है क्यों? नंबर वन की वाइब्रेशन तो इनमें भी है, एनी रीजन? नंबर वन की वाइब्रेशन इनमें भी हैं, बट क्यों इनको सक्सेस लेट मिली, कोई बता सकता है मेरे को? साथ में शनि है, यस, एब्सोल्युटली राइट। दो नंबर जो होता है वो वैसे भी डुअलिटी का नंबर है, हमें कहीं ना कहीं दो नंबर जो है वो स्लो करता है। मून एंड शनि दो नंबर इकट्ठे आ गए ना, जो कि डेडली कॉम्बिनेशन होता है। यस एब्सोल्युटली, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि लोगों को समझ में आ रहा है। सो सक्सेस मिलेगी क्योंकि वन नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस हुई डिले। सेम रतन टाटा जी को भी जो है वो सक्सेस जो है वो अपनी लेट एज में जाके मिली। सो दैट इज द रीजन। अब हम समझते हैं, अब इन नंबर्स को हमें कैलकुलेट कैसे करना है, और कौन से नंबर की वाइब्रेशन हमारे को कितने परसेंट मिलेगी, कौन से नंबर की वाइब्रेशन हमें कितने परसेंट मिलेगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ 19 नंबर का, बहुत प्लीज आराम से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे आगे जाके। 19 नंबर हमने यहाँ पर लिया एज एन डेट, ठीक है। 19 को अगर हम टोटल करते हैं तो पर्सनालिटी नंबर निकल के आता है 1। अब न्यूमरोलॉजी के कुछ बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, जैसे पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, या कुआं नंबर हमने कैसे कैलकुलेट करना है। So these are basically few formulas which is by default in the numerology। जब हम किसी भी पर्सनालिटी, दो डिजिट के किसी भी पर्सनालिटी नंबर को, यहाँ पे दो डिजिट की बात हो रही, नॉट सिंगल डिजिट, दो डिजिट के कोई भी पर्सनालिटी नंबर को, किसी भी नंबर को हम पर्सनालिटी नंबर पे लेके आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका हमें वैल्यू जो है वो 50% रखना पड़ता है। उस नंबर की वाइब्रेशंस बाय डिफॉल्ट हमें 50% मिलती ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट डिजिट पे। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो है दैट इज नंबर 1। तो बाय डिफॉल्ट जो पहला डिजिट होता है, जो डोमिनेट करता है अपने पीछे वाले नंबर को, उसको हम 30% लेते, बाय डिफॉल्ट उसको हम 30% लेंगे। और जो सेकेंड डिजिट है, जो रिसीवर है, नंबर 9 यहाँ पर है, उसको हम 20% लेंगे, उसको हम 20% बाय डिफॉल्ट लेंगे। सो 19 जो कि पर्सनालिटी नंबर 1 निकल के आया, तो 50% हुआ यहाँ से, ठीक है, बाकी का 50% हुआ यहाँ से, तो टोटल हो गया 100%। अब 19 नंबर के हिसाब से हमारे पास 50 और ये 30, वन नंबर की वाइब्रेशन हमारे पास 80% है। वन नंबर की हमारे में 19 नंबर के लोगों में वन नंबर की जो क्वालिटी है वो 80% है, ठीक है। उसके बाद जो है 9 नंबर की जो क्वालिटी है वो है 20%। 9 नंबर की जो क्वालिटी है वो 20% और टोटल मिलके होता है 100%। तो दैट मीन 19 नंबर के लोगों में 80% जो है वो एक नंबर की क्वालिटी है, और 20% जो है वो 9 नंबर की क्वालिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं रैंडमली ऐसे कोई नंबर्स नहीं लूंगी, अभी मैं खुद एग्जांपल्स दूंगी एक, और आप एक दो आपको जो इसमें क्लियर हो जाएंगे। यस आप, वेरी गुड। तो दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, प्रिडिक्शंस आगे नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। वेरी गुड, सबको क्लियर है ना ये? एक बार प्लीज यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यस वेरी गुड, ठीक है जी। सो अब हम आते हैं 28 नंबर। अब हम दो एग्जांपल्स यहाँ पर ले रहे हैं, 28 नंबर और 22 नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहला हमने एग्जांपल लिया 28 नंबर का, दिस इज लिटिल बिट रिवीजन, जो 5 मिनट हम बस रिवीजन में लगाएंगे, ठीक है। 28 नंबर हमने लिया, जिसका हमारा पर्सनालिटी नंबर आया 1, तो हमारा 50% बाय डिफॉल्ट पर्सनालिटी नंबर 1 को चला गया, नंबर 1 को चला गया। अब पहला डिजिट जो है वो 2 है, तो बाय डिफॉल्ट उसको हम 30% देंगे। दूसरा डिजिट जो है वो 8 है, तो बाय डिफॉल्ट उसको हम 20% देंगे, ठीक है। सो वन नंबर की क्वालिटी हुई 50%। इफ 10, अगर 10, 20 या 30 आ रहा है तो वो 100% उसी नंबर की क्वालिटी है, क्योंकि जीरो को हम कंसिडर नहीं करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 30, ये 100% सेम नंबर की ही वाइब्रेशन आएंगी, इसमें किसी और नंबर की वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आया 50% 1 नंबर को, यहाँ से आया 30% 2 नंबर को, और यहाँ से आया 20 नंबर को, सॉरी 20% 8 नंबर को। तो टोटल मिलके हुआ 100%। तो 28 नंबर के लोगों में 50% होती है 1 नंबर की वाइब्रेशन, 30% 2 नंबर की, और 20% 8 नंबर। क्लियर? तो हमारी प्रिडिक्शंस इस बेसिस पे निकलती हैं। अब मैं फटाफट बात करती हूँ 22 नंबर की। 22 का टोटल हमारा पर्सनालिटी नंबर निकल के आता है 4, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको 50 लेंगे। पहला डिजिट भी 2 है, दूसरा डिजिट भी 2 है, तो लेकिन हम फिर भी इसको 30 लेंगे और इसको 20 लेंगे, बट टोटल करके यहाँ पे 50 आ रहा है। तो 22 नंबर में हमारे पास 4 नंबर जो है वो 50% है, और जो 2 नंबर है वो हमारे पास जो है वो 50%। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया ये? वेरी गुड, काफी लोग सर हिला रहे हैं, क्लियर हो गया है। किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार हैंड रेस कर दो फटाफट। यस, एब्सोल्युटली, थैंक गॉड, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बड़ा मजा आता है। अगर सिंगल नंबर हो तो पूरा का पूरा जो है वो वाइब्रेशन उसी नंबर के आएंगे। सपोज जैसे अंजू की 3 नंबर आपका था शायद, तो आपका 100% 3 नंबर की वाइब्रेशन आएंगे। ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, तो आप लोग प्लीज फटाफट हैंड रेज कर लीजिए। मैं आप लोगों का चैट बॉक्स भी ओपन कर देती हूँ। आप लोगों का मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लूँ। कितने लोग हैं? 45 लोग हैं। चैट बॉक्स की मैंने मीटिंग ग्रुप ऑन कर दिया है। 10 का कितना होगा? 10 का 1 ही निकलेगा, तो उसको 100% जो है वो उसी की वाइब्रेशन मिलेगी। ठीक है, 100% उसी की वाइब्रेशन मिलेगी। प्रतीक जी 23 को कैलकुलेट करिए जैसे मैंने सिखाया है। 23 को कैलकुलेट करिए, स्पून फीडिंग में मत पड़िए, सब चीजें खुद करने की कोशिश करिए। डायरेक्टली मैसेज क्यों नहीं जा रहा? हैंड रेस करते रहिए, आई टेक 1 by 1 क्वेश्चंस। पहले तो जो लोगों का कैमरा ऑन होगा मैं उसके क्वेश्चंस लूंगी। अब जिनका भी कैमरा ऑन होगा मैं उनके क्वेश्चंस लूंगी। राघव जी अपने आप को अनम्यूट करिए। राघव जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, आई कांट हियर यू, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योर करिए। मैम अनम्यूट कर दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बताइए। आ गई मैम आवाज। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मैम आपने पर्सनल ईयर वाली जो बात की, हाँ, उसके अंदर मेरे फादर का नंबर 9 आ रहा है अच्छा जिसके, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए रेमेडीज चाहिए थी। उसके लिए क्या चाहिए? रेमेडीज। रेमेडीज तो मैंने कराई नहीं अभी। रेमेडीज जो 2 बताई थी ना, ब्लड डोनेशन वाली एंड हॉस्पिटल विजिट वाली, वही 2 रेमेडीज करा लो अभी फिलहाल तो। देखो पूरा चार्ट दिए देखे बगैर हम रेमेडियल पार्ट नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। वही वाली बात है, डॉक्टर को पूरी बीमारी नहीं बताओगे तो डॉक्टर फोन पे कितनी दवाइयां बता देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब यस तक चार्ट पूरा एनालाइज नहीं होता उस बेसिस पे हम रेमेडीज नहीं दे सकते। पर्सनल ईयर की रेमेडी मैंने आपको बता दी। अगर 9 नंबर मंगल का नंबर आ रहा है तो 2 रेमेडीज कर सकते हो। ट्यूसडे वाले दिन किसी भी हॉस्पिटल में जाके उनका ब्लड डोनेशन करा दो। नहीं कर सकते तो ब्लड टेस्ट करा लो, कोई भी किडनी लिपिड प्रोफाइल कुछ भी टेस्ट करा लो, या नॉर्मल शुगर टेस्ट करा लो। ये इट्स वन ऑफ द लाइक रेमेडियल पार्ट। और वहां बैठ के ट्यूसडे वाले दिन ही हनुमान चालीसा पढ़ के आओ, और बोलो जितने कष्ट आगे आने वाले कष्ट हैं वो सारे के सारे कष्ट जो हैं वो हट जाएं। और वहां पे जाके पानी पियो बस। थैंक यू सो मच मैम। ऑल राइट जी। ऋषि जी अपने आप को अनम्यूट करिए। ऋषि जी अपने जी आप को अनम्यूट करिए। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कहाँ से हैं आप? मैम मैं झारखंड रांची से हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन आपका। जी, मेरा नंबर मैम क्वेश्चन था कुआं नंबर से मैम। हाँ, एक्चुअली मैंने फर्स्ट क्लास जो है वो नहीं, मतलब मैंने अटेंड नहीं किया था फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास का लेकिन अ, लिंक ग्रुप में आया था। मुझे नहीं मिला मैम, वो मैं आज खोजा दोबारा वो डाल देंगे, आज दोबारा डाल देंगे। हाँ जी, ग्रुप में मुझे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन। हेलो जी मैम, कुआं नंबर किसी का 5 है मैम। हाँ, ठीक है, जैसे 951 आ रहा है और इधर आ रहा है मुझे, बता रहा हूँ 1 सेकेंड, 8 11 and 6 and 951,
तो ये 5 की जगह कुछ और लेना पड़ेगा मैम क्या, या 5 का जो वो पावर्स है वो उसमें मिलेगा मैम वो? 5 कहाँ लेना पड़ेगा, मैं समझी नहीं, 5 की जगह ये कहाँ? 951 मैम, 5 को जैसे 5 को क्या 2 से रिप्लेस करते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या मैम उस तरह आई का? नेवर टॉट दिस, नो। नहीं ना, नहीं मैम, वो पूछ रहा हूँ कि मैंने पहला क्लास अटेंड नहीं किया था ना, इसमें पूछ रहा हूँ। देखो आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं वो क्वेश्चन पहली बात तो समझ में नहीं पा रही हूँ कि आपका 5 को जी रिप्लेस क्यों करना है। नहीं नहीं, जैसे कोई बोलते हैं मैम, किसी से मैं किन्हीं के मुंह से सुना है मैम इस तरीके से कि 5 अगर किन्हीं का कुआ नंबर आता है तो वो 2 से रिप्लेस हो जाता है, वो नो 5 करके कोई नंबर ही नहीं है कुआ नंबर। तो नो, मैं उससे पूछना। आई नेवर हर्ड दिस थिंग जो आप कह रहे हैं, आई नेवर हर्ड दिस थिंग। आपने शायद ये तो आधी इंफॉर्मेशन ली है, या आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ कमी है, मतलब आई कैन से। हो सकता है मैम। हाँ, जी जी, हो सकता है मैम, हो 5 सकता को है। हम कभी भी इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कंफर्म कर लूँ मैम। स्वैपेबल नंबर्स होते हैं, स्वैपेबल नंबर्स का एक टॉपिक आता है, जैसे आई गिव यू एग्जांपल। 4 नंबर अगर किसी के चार्ट में नहीं है तो उस इंसान में जो है वो डिसिप्लिन की कमी, ऑर्गेनाइजेशन की कमी, या वेल प्रैक्टिकल होने की कमी रहती है। लेकिन वही अगर 8 नंबर चार्ट में आ जाए तो वो सारी कमी तो नहीं, लेकिन 80% कमी को जो है वो पूरा कर देता है। तो इसको हम कहते हैं स्वैपेबल नंबर्स। ओके। ऐसे ही अगर, बट इसको हम 5 और 2 तो कहीं से भी कोई कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो मतलब बिल्कुल भी कहीं से हम इसको जो वो नहीं ले सकते। 5 नंबर अपने में ही एक बैलेंस नंबर है, इसीलिए वो लोशो ग्रिड के बीच में आता है, तो उसको हम किसी ओके, से भी बैलेंस नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैम लोशो ग्रिड में वो 5 नंबर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ नहीं रहा था, तो कुआ नंबर से वो 5 नंबर मुझे मिला है। ठीक तो है, दैट इज 951 वो बन रहा है, और नीचे 8 8811 और 6 वो बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मैम, मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि मैम ये बस वही मैम कुआ नंबर से रिलेटेड था कि वो मुझे उसका फायदा, वो 5 का फायदा वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा उस चीज मिला का, फायदा, क्योंकि आपको वो। मिला ना, आपका प्लेन कंप्लीट हुआ, 951 का जी जी प्लेन जी। कंप्लीट हुआ। और 5 नंबर अगर चार्ट में आ रहा तो ये बहुत बड़ा लक फैक्टर है। हम तभी हम ओके बोलते हैं जो डेस्टिनी, पर्सनालिटी और पुआ नंबर है, हमारे को एज एन बोनस नंबर्स ये मिलते हैं, जो हमारी ग्रिड को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। और ये हमारे लकी नंबर्स भी, एज एन नॉट लकी नंबर्स बट ये बोनस नंबर या लॉटरी नंबर हमारे लिए होती है कि हमारी ग्रिड को कंप्लीट करने में हेल्प करते जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, हैं। थैंक यू। रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करिए, रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कहाँ से हैं आप? मैम मैं लुधियाना, हाँ जी पंजाब में बताइए। हूँ। मैम मैंने पूछना था, जैसे 31st है मेरी हाँ डीओबी, तो हाँ, उसमें अभी आपने जैसे बताया कि क्वालिटी 4 नंबर की आ गई 50%, ठीक है। 3 नंबर और उसके बाद 1 नंबर आ गया। तो मैम ये हम कैसे किसी को भी सामने वाले पर्सन को समझाएंगे कि आप में 3 नंबर की भी क्वालिटी है और 20% की या 30% या 1 नंबर की क्वालिटी है? आपने मैम समझाना क्यों है, पहले तो बताइए। मैम अगर किसी का देखेंगे, न्यूमेरोलॉजी का चेक करेंगे तो उसी हाँ, के हिसाब से पूछेंगे। अगर आपको किसी का भी प्रिडिक्शन करना है, अगर आपको किसी का भी यस प्रिडिक्शन करना है, तो वो तो जब आप आपके सामने इंसान आया, या तो आप उसका वर्बली प्रिडिक्शन करोगे। आप उनको, ओके। आप ये पूछना चाह रहे हो, लाइक सपोज मैं आपके पास एज अ क्लाइंट आई, व्हाट डू यू डू, क्या यस करते हैं आप रजनी जी? मैम मैं हाउसवाइफ हूँ और एस्ट्रोलॉजी मैंने करी हुई है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैम। ओके, और न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं अब आप? यस मैम। ठीक है। सो देखो, अगर 31 किसी का नंबर है, उनका टोटल जो डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर आ गया वो 4 आ गया, 3 नंबर की जो उनमें क्वालिटी आ गई वो 30% आ गई, और 1 नंबर की क्वालिटी उनमें 20% आ गई। तो ऐसे इंसान का जब आप प्रिडिक्शन करेंगे ना, तो जब आप प्रिडिक्शन करेंगे या तो उनको आप वर्बली बताएंगे, या उनकी एक आप एक रिपोर्ट रेडी करेंगे, तो उसके अंदर उनके ट्रेड्स डाल के देंगे आप, ओके मैम, लाइक दैट। नहीं तो ये थैंक यू। देखो, ये मैंने अभी ना आपको ना सिर्फ ट्रेलर सिखाया है, यस पिक्चर मैम जो है मैं अभी समझ पूरी रही जो हूँ, है वो यस एडवांस बाकी कोर्स है। का पार्ट है। एडवांस कोर्स में Okay. यू विल गेट टू नो द प्रिडिक्टिव पार्ट, की अगर हमें किसी की रीडिंग या कंसल्टेशंस करनी है तो उसमें हमें कैसे एग्जैक्टली उनको बताना है, कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे या ऐसी प्रिडिक्शंस के बेसिस पे कि उनकी आगे लाइफ में जो है वो क्या क्या चीजें उनके साथ होती हैं या क्या उनका नेचर है, और प्रिडिक्टिव पार्ट में हमें हेल्प हो सकती थैंक यू मैम। है। वेलकम। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए, नेहा जी एक सेकेंड, जो कैमरे में, पहले तो मैं उनको लेती हूँ। अश्वनी जी अपने आप को अनम्यूट करिए, जो कैमरा ऑन करेंगे मैं क्वेश्चन उन्हीं का ही लूंगी मैं। अश्वनी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, अश्वनी, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम।
हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था, आपने अभी जो प्लस करवाया था बर्थ डेट और 2024 का, जो मैंने मैसेज भी किया था, आई थिंक वो कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा। मेरा बर्थ डेट 10 अगस्त 1993 है, तो मेरा उसका इक्वल 4 नंबर आता है, और मैंने सेम 10 अगस्त 2024 किया तो मेरा 8 नंबर आया। तो मुझे पिकअप कौन सा, 4 करना है कि 8 करना है? 8 ही करना होगा मे बी। तब क्यों करना है, समझी नहीं मैं। पिकअप मीन्स? आपने ये बोला था ना कि मतलब इसमें जो 8 नंबर वाले हैं वो इस साल उनका मतलब फाइनेंशियली उनका जो वे रहेगा वो अच्छा रहेगा। और मैंने ये भी आपके एक लाइन में पढ़ा था कि 8 नंबर वालों को मैरिज नहीं करना है ये ईयर, और बिजनेस नहीं करना है। और मेरा बिजनेस तो ये साल मैंने स्टार्ट कर दिया है। और फिर 8 नंबर का मैंने जो लाइन पढ़ा उसमें आपने ये लिखा था कि उनका फाइनेंशियली ईयर स्ट्रांग है ये। तो उसमें मुझे कंफ्यूजिंग हो गया कि मैं मतलब क्या समझूं मैं, मतलब वो समझना है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग ईयर रहेगा वो समझना है। तो अभी फाइनेंशियली बिजनेस तो स्ट्रांग स्टार्ट ईयर मैंने है, बिजनेस तो कर दिया स्टार्ट, वही मैं कह रही हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, डिसीजंस, अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास ली होगी तो मैंने सबसे पहले यही चीज बताई थी कि जब हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं वही हमारे को आगे आगे वाली लाइफ में जाके जो है वो ट्रबल देते हैं। तो जब हमको डिसीजंस ही राइट टाइम पे नहीं लिए गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 8 नंबर पे, 8 नंबर साल पे हमें कभी भी कोई चीज नहीं शुरू नहीं करनी चाहिए। इफ यू हैव स्टार्टेड, can't help it in that way, do your remedies, but remedial part जो है that's a part of the advanced course which I cannot tell you as of now, because उस पे हमें पूरा चार्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या पर्सनल ईयर है, क्या पर्सनल मंथ है, क्या पर्सनल जो है वो डे निकल के आ रहा है, कौन सा ब्लेसिंग ईयर निकल के आ रहा है, और उस बेसिस पे आपके डेट ऑफ बर्थ कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका नेम स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, आप जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं, आपने क्रिस्टल्स, बेसिकली देर आर वेज, आप क्रिस्टल्स को चार्ज करके भी अपने वर्क मम्मी को आ में गई। आप उसको कर सकते हो, टू पुट इट ऑन योर विजिटिंग कार्ड, आप वहां से एक्टिवेशन ले सकते हो। सो एट द एंड नंबर ऑफ मेथड that comes in the solution parts and the remedial part, which will ओके we मैम। can't tell over here। तो वो वो पूरा जो है वो बताना मुश्किल होगा, उसके लिए आपको एडवांस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आर यू इंटरेस्टेड टू ओके ज्वाइन मैम। एडवांस कोर्स? ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। पिंकू जी अपने आप को अनम्यूट करिए। पिंकू जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अब? अब आई, अब आई। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया मैम। हाँ मैम जी, मुझे बताइए। जानना था, जैसे कल आपने वो एक स्पेशल नंबर दिया था 520 741 8 ग्रीन पेन से लिखने के लिए, क्या हम उसी ग्रीन पेन से उसका टैटू भी बनवा सकते हैं? नहीं, नो टाटू, नो परमानेंट टाटू। लिखना ही पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मेहनत करने से घबराते क्यों है लोग, मुझे समझ में नहीं आती है। रिजल्ट नहीं तो चाहिए बहुत बढ़िया, लेकिन मेहनत नहीं करनी है क्यों? लिखना ही तो है, जब मिटे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो नहीं, लिखा हुआ, मैंने ये लिखा हुआ अभी। वेरी गुड, करते रहो, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, बट विद द पॉजिटिविटी कि लिख लेंगे रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो एटीट्यूड नहीं रखना। वो नहीं एटीट्यूड नहीं, रखोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, कि लिखा है यस आई विल गेट द रिजल्ट इन दैट वे, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है मैम, थैंक यू, ये इसीलिए लिखा वेलकम, हूँ। वेलकम जी, वेलकम जी। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। उत्कर्ष जी अपने आप को अनम्यूट करिए। उत्कर्ष जी अपने आप को अनम्यूट करिए।